अभी तक हम लोगों ने क्या करा 2018 के सेट नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 3 करेंगे, 2018 का उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, बोला है फर्स्ट का कानून, बोला दो घटनाएं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि हमारे पास चार ऑप्शन दे रहे, कौन कौन से हो सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कभी भी पीए प्लस पीबी दोनों का सम नहीं होता है। यहाँ पे पीए इज इक्वल टू पीबी बराबर नहीं होते, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। तीसरे वाले ऑप्शन में जो कंडीशन है वहां पे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग की जो वैल्यू होती है पी एप्सिलॉन बी की जो वैल्यू होती है वो होती है पीए इनटू पीबी, ये वैल्यू होती है। अब हम लोग यहाँ पे a डैश और b डैश के टर्म में दे रखा है, तो इसको हम लोग a डैश और b डैश के टर्म में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, b डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा p a इनटू p a डैश इनटू p b डैश, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू निकालेंगे pa प्लस pb की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है कि हमारे पास जो pa प्लस pa डैश इज इक्वल टू 1 हो सकता है। यहाँ पे pa प्लस pb दिया तो यहाँ pa प्लस pa डैश बराबर 1 हो सकता है। तो जो pa डैश की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास क्या होगी 1 माइनस का pa। इसी तरीके से pb प्लस pb डैश बराबर भी 1 होगा, तो हमारे पास यहाँ से pb डैश की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस pb हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा जाके वो बनेगा जाके p a डैश की वैल्यू कितनी निकली है 1 माइनस pa, एक रिलेशन ये बना, और pb की वैल्यू 1 माइनस pb। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस पे देखेंगे, सेकंड पे करेंगे। सेकंड वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये थर्ड वाला a और b हमेशा परस्पर अपवर्ती का मतलब म्यूचुअली हमारे पास अपवर्ती नहीं हो सकती है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन कट जाएगा। तो फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया, थर्ड फोर्थ कट गया, सेकंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि a तो 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग आगे हो तो के a की वैल्यू फाइंड आउट करें। मतलब कि हमारे पास ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है 3 क्रॉस 3 और हमको फाइंड वैल्यू करनी है मॉड के a की। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या लेट कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि a की जो वैल्यू है वो हम लोग कर ले रहे हैं a b c d e f g h i, ये हमने a की वैल्यू लेट कर ली। अब लोग के a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हम लोग क्या कर ले कि यहाँ पे k का मल्टीप्लाई करा दे इसमें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो k का मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा a b c d e f g h i, ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k a k d k c, ये हो जाएगा k d k e और k f, ये हो जाएगा k g k h और k i, ये हमारे पास वैल्यू जाएगी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाए, मॉड के a की। मॉड के a की वैल्यू हम लोग को इस फॉर्म में निकालनी है। हम लोग क्या करते हैं, जो मॉड के a की वैल्यू है, पहली वाली रो से k कॉमन कर लो, दूसरी वाली रो से k कॉमन कर लो और तीसरी वाले से भी k कॉमन कर लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा देखिए a b c d e f g h i, और ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा k इंटू k k क्यूब, और ये वैल्यू किसके बराबर है, हमारे पास a के बराबर है इनटू मॉड a, ये हमारे पास मॉड a की वैल्यू थी। तो ये हमारे पास आंसर नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का ग नंबर। तो ये हमारे पास नॉर्मल एक क्वेश्चन दे रखा है, fx की वैल्यू दे रखी है और प्रदत्त है हमारे पास of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि हमारे पास जो fx की वैल्यू दे रखी है वो हम लोग नोट डाउन कर ले यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3। हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, of x की। of x को हम लोग लिख सकते हैं f of fx, और fx की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में हमारे पास दे रखी है fx की वैल्यू ये दे रखी है 3 - x क्यूब 1/3। तो ये हमारे पास x वाले टर्म पे पूरी वैल्यू आ गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोग ये of x निकालेंगे, इसमें जो x के टर्म पे लिखा है यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा है वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा 3 माइनस का, यहाँ पे x क्यूब तो पूरी वैल्यू x की रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - x क्यूब की पावर 1/3 की पावर कितनी लगी है 3 लगी। ये तो पूरी x की वैल्यू है, उसके बाद क्यूब लगा, और बाहर हमारे पास टोटल में क्या लगा है 1/3। तो अब सॉल्व करते हैं, देखिए 3 से 3 ये तो कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 माइनस का ये वाला 3 और प्लस का x क्यूब, और यहाँ पे क्या है 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा x क्यूब की पावर
1/3 और ये 3 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में x। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का नंबर। हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ए भी हमारे पास ऐसे 2 इवेंट्स हैं, हमारे पास एक पूरी वैल्यू दे रखी है, तो बताइए हमारे पास वो वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है PA प्लस PB माइनस का P A और B, मतलब A एंड B की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं A एप्सिलॉन B इज इक्वल टू PA। तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू मिली, तो ये देखिए PA से PA तो कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा PB बराबर PA एप्सिलॉन B, ये हमारे पास रिलेशन निकल के आया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है A अपॉन B का, वो फॉर्मूला होता है PA एप्सिलॉन B अपॉन PB। तो यहाँ पे PB की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है PB की वैल्यू PA एप्सिलॉन B, दोनों कट आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो PA अपॉन B की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है इसको लेट कर लेते हैं कि A की वैल्यू दे रखी है 2, 3, 4। ये वैल्यू किसकी हो गई x1, y1, z1। ये B की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3, 4, 5। तो ये किसकी वैल्यू है x2, y2, z2। अब क्या बोला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोल रखा है, तो डिस्टेंस बिटवीन पूछ रखा है, तो हमारे पास AB का फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस वाला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या निकलेगा x2 x1, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा √3। √3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का नंबर। बोला यदि tan इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू a, तो sin 2a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे देखिए जो sin 2a होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a into cos a। हमारे पास sin a और cos a की वैल्यू मिल जाए तो sin 2a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे tan को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा लंब बटे आधार 3/4। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, AC अपॉन √4 का 16 और प्लस का 3 का 9। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25। तो AC बराबर 5, ये वैल्यू 5 हो गई। तो sin A की वैल्यू की बात करें तो sin A हमारे पास क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/4। ये होता है cos A, cos A हमारे पास क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण 4/5। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 into 3/5 into 4/5। तो हमारे पास 4 3 जा 12 2 जा 24 अपॉन 25। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी sin 2a की, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का नंबर। हमारे पास देखिए फंक्शन दे रखा है जिसको अवकलन गुणांक निकालना है, इसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि ये y बराबर log x प्लस का log x स्क्वायर अपॉन x। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है हमारे पास d/dx, यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या होता है सेकंड d/dx फर्स्ट माइनस का फर्स्ट d/dx सेकंड और अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या करें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है सेकंड वाला पहले है तो सेकंड dy/dx ब्रैकेट में log x प्लस का log x स्क्वायर और माइनस हमारे पास फर्स्ट होता है तो फर्स्ट हमारे पास क्या है फर्स्ट कह रहे हैं हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर ले रखी वही होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये log x प्लस का log x स्क्वायर और dy/dx किसका x का और अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसी का ही उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x dy/dx log x का हो जाएगा 1/x हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा log m प्लस n हो जाता है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 log x और 2 को बाहर कर देंगे log x का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 2/x माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा log x प्लस का
log x स्क्वायर और इनटू इसका 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 3 अपॉन x माइनस का log x प्लस का log x स्क्वायर और अपॉन में x स्क्वायर। इस x से एक x सॉरी इस x से इस x को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3 माइनस का log x माइनस का log x स्क्वायर और अपॉन में x। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, जब भी इस टाइप का वेरिएबल मिल जाए 1 प्लस के टर्म में कोई भी प्लस दिया हो कोई भी माइनस टर्म जोड़ रहा हो तो इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। हमारे पास मान लेते हैं i की टर्म में दे रखा है, इसको हमने लिख दिया cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin x। इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x और ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो हमारे पास i की वैल्यू क्या बनेगी, जाके ये बनेगी cos स्क्वायर x, ये बनेगा 1 प्लस sin x और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू dx। और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x 1 प्लस sin x अपॉन में ये बन जाएगा cos स्क्वायर x इनटू dx। cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को काट देंगे तो हमारे पास अलग-अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ 1 का हो जाएगा तो dx यहाँ पे dx इंटीग्रेशन sin x इनटू dx। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है और प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है तो मान लेते हैं जो हमारे पास वेक्टर दे रखा है इसको हम लोग a वेक्टर मान लें और ये जो वैल्यू दूसरी वैल्यू दे रखी है उसको हम लोग b वेक्टर मान लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस रखिए। जब भी एंगल निकालना तो फार्मूला जो होता है वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू a इनटू b अपॉन में मॉड a इनटू मॉड b। तो यहाँ पे a डॉट b की वैल्यू निकालते हैं तो a डॉट b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी निकल के आएगी, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं i प्लस j प्लस k इनटू i माइनस का j और प्लस का k। मॉड निकालना है तो मॉड हमारे पास करेंगे तो 1 1 1 तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा तो ये भी यहाँ पे 3 बचेगा √3 और यहाँ पे भी कितना बचेगा √3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास i इनटू i 1 हो जाएगा माइनस का j इनटू j माइनस का 1 हो जाएगा और k इनटू k प्लस का 1 हो जाएगा और अपॉन में √3 इनटू √3 3 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा 1/3। तो cos थीटा बराबर 1/3 तो थीटा बराबर आप इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दूसरे का लास्ट पार्ट है। हमारे पास ये एक वेक्टर्स दे रखे हैं और बोला इनको सबको जोड़ना है जहां पर ये पांचों की पांचों वैल्यू एक हमारे पास पंचभुज है, मतलब कि पेंटागन की बात कर रहा है। तो पेंटागन बना लेते हैं हम लोग पेंटागन को। तो हमारे पास ये बन गया पेंटागन। तो यहां से हमने इसको a b c d नेमिंग कर दी और ये हमें बता दे a b b c c d d e और यहाँ पे क्या आ रहा है a e आ रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू दे रखी है तो इससे मिलाने वाली लाइन जो हमारे पास है एक तो ये है और एक ये हमारे पास इतनी लाइनें मिल रही। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है इसने कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE और प्लस AE हमारे पास इसकी वैल्यू इसका सबका सम हमारे पास क्या होगा। तो AB प्लस BC की बात करा जाए तो हमारे पास इन दोनों के बीच का हमारे पास क्या वैल्यू होगी, हमारे पास ये रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, ये हमारे पास क्या निकलेगी AC और प्लस का CD। इन दोनों को जोड़ा AB प्लस AC प्लस का CD प्लस का DE और प्लस का AE। अब देखिए हमारे पास AC प्लस CD बचा तो AC और प्लस CD। अब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, AD निकलेगा। तो हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या मिला AD प्लस का DE और प्लस का AE। अब हमारे पास AD प्लस DE की बात कर रहा है, AD और प्लस DE इनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या निकलेगा AE निकलेगा। तो AE और प्लस का AE तो हमारे पास टोटल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2AE। तो इनका जो सम निकल के आएगा वो हमारे पास ये निकल के आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का नंबर। हमारे पास A की वैल्यू दे रखी है B की, हमसे बोल रहा है A डॉट B का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा A डॉट B, A की वैल्यू क्या दे रखी है 1 -2 3 -4 2 5 और B की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 2 3 4 5 2 1।
अब मल्टीप्लाई कराने का वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास इस टाइप के कॉलम वाइज दी होती है वो हमारे पास रो वाइज रहते हैं। अगर इसको रो वाइज रखोगे 2 3, लेकिन इसकी वैल्यू कहां जाएगी, इसकी वैल्यू नहीं जाएगी, कहीं पे भी नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते, इन दोनों की तो वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन में लिखेंगे, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें लिख देंगे नॉट पॉसिबल, यहां लिखेंगे अतः संभव नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का ख नंबर। हमारे पास वैल्यू दे रखी है एलएचएस वाली वैल्यू दे रखी है आरएचएस के बराबर प्रूव करना। तो हम लोग यहाँ पे एलएचएस वाली वैल्यू लेते हैं, और हम लोग को जब एक चीज ये पता है कि 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x। तो हम लोग यहाँ पे इसी वैल्यू को लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, 2 tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन a। इसको हम लोग लिखेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, cos इनवर्स 1 - x के क्या लिखा हुआ है हमारे पास अंडर रूट b अपॉन a का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट b अपॉन a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, cos इनवर्स 1 - b अपॉन a 1 प्लस b अपॉन a। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, cos इनवर्स a - b अपॉन a अपॉन में a प्लस b अपॉन a। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस b और a प्लस b। यही हम लोग को क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ये हमारे पास प्रूफ हो गया किसके बराबर, आरएचएस के बराबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास बोल रहा है प्रूफ करना है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन दे रखी है और पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, हमारे पास स्पर्शरेखा मतलब टेंजेंट की बात कर रहा है, और c की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y mx c, इस mx c में c की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो y बराबर mx c की वैल्यू am प्लस का a अपॉन m। इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हम लोग को m कॉमन मिल जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जाएगा x प्लस a प्लस का a अपॉन m। अब यहाँ से इसको अगर कंपेयर कराया जाए y mx प्लस c से तुलना करा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x प्लस a, और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगी, a अपॉन m। अब हमारे पास जो पैराबोला का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास y स्क्वायर 4ax, तो y स्क्वायर 4a और x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, x प्लस a। तो हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर पैराबोला यही तो प्रूफ करना था, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। हमारे पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि sin इनवर्स x का cos इनवर्स के सापेक्ष है, दोनों को अलग-अलग वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे लेट कर लिए कि u बराबर sin इनवर्स x दे रखा है और लेट v बराबर cos इनवर्स x दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, du अपॉन dx बराबर sin इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो ये मिलेगा हमको dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो हम लोग को क्या बोला, sin इनवर्स का cos इनवर्स के सापेक्ष, तो मतलब कि du अपॉन dv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो u की वैल्यू ऊपर रखी जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और अपॉन में dv की वैल्यू नीचे रखी जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन माइनस 1, ये से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -1। ये क्वेश्चन के तीसरे का लास्ट पार्ट है। हमारे पास क्या देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ये दे रखा है cos y into dx प्लस का sec y into dy। जब इस तरह का वेरिएबल मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, x की टर्म एक तरफ और y की टर्म एक तरफ। तो यहाँ पे क्या लिखा है sec x dx, तो हम लोग उसको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू माइनस का sec y into dy। अब देखिए y की टर्म तो है, एक y का टर्म ये दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे sec x into dx इज इक्वल टू माइनस का sec y अपॉन में cosec y into dy। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, cos y, और इसको ऊपर कर दें तो sin y into dy। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा sec x into dx बराबर माइनस का tan y into dy। क्या कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
मतलब कि समाकलन करने पर दोनों पक्षों का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, sec x into dx बराबर माइनस बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan y into dy। sec x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है log sec x plus tan x, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log sec y और प्लस का log c। अब ये हमारे पास ये आ गया यहाँ पे। अब लोग उसको थोड़ा सा और सेपरेट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर log को कॉमन कर लें, ये हमारे पास log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो जाएगा log sec x प्लस का tan x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log c इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, log m माइनस c अपॉन sec y, log m अपॉन n हो जाएगा। अब इसको जब सेपरेट और करेंगे, log से log तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec x प्लस का tan y और sec y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा cos y into c, ये हमारे पास बच जाएगा। और हम लोग ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे p q और r की वैल्यू दे रखी है, बोला संरेख है। तो हमारे पास अनुपात ज्ञात करना है जिसमें q रेखा pr को विभाजित करती है। तो जो हमारे पास ये कोई q रेखा है जो हमारे पास pr को विभाजित करते हैं, तो मान लेते हैं q यहाँ पे ये q होगा। p की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3 2 -4 और q की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 5 4 -6 और r की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 9 8 माइनस का 10। इसको हम लोग मान लेते हैं x y z, इसको मान लेते हैं x1 y1 z1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 z2। तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये रेशियो m1 रेशियो m2 में काट रहा है। तो हमारे पास जो हमारे पास विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, किसी भी फॉर्मूले से x से निकालो y से निकालो z से निकालो वैल्यू सेम आएगी। हम लोग x से निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 5 दे रखी है, m1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 9 और प्लस का m2 फाइंड आउट करना है, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5m1 प्लस का 5m2 बराबर 9m1 प्लस का 3m2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3m1 माइनस का 9m1 इज इक्वल टू 3m2 माइनस का 5m2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4m1 माइनस का और यहाँ माइनस का 2m2, माइनस माइनस कट आउट हो जाएंगे तो हमारे पास m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास इंटीग्रेशन दिया है, देखिए ये क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या होता है, इसको हम लोग राइट टर्म में ले लेते हैं। तो हम लोग को ये dx अपॉन 2x की पावर 1/2। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x की पावर 1 into x की पावर 1/2 लिख दें, क्योंकि देखो पावर है तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर ले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट x की पावर 1/2 को हम लोगों ने t मान लिया। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट x को 1/2 लिखते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट x, हमारे पास ये हो जाएगा इज इक्वल टू में dt अपॉन dx। तो यहाँ पे हमारे पास dx अपॉन किसकी वैल्यू dx अपॉन x की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 dt। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसकी dx की वैल्यू हमको चाहिए थी तो dx की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, dx इज इक्वल टू 1/2। ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर 1/2 को लेट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लें, अगर dx अपॉन x की पावर 1/2 को हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 प्लस x बचेगा। अब यहाँ से dx अपॉन x की पावर 1/2 को 2 dt हमने मान लिया, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये dt हो जाएगा क्योंकि ये पूरे की वैल्यू dt हो गई और अपॉन में ये क्या हो गया 2 प्लस, अब x की वैल्यू हमको चाहिए तो x की वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट इसका हट जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं t स्क्वायर। अब लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको dt अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा, हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स
x अपॉन a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते तो क्या हो जाएगा 2, हमारे पास का 1 अपॉन a की जगह क्या रहेगा 1 अपॉन रूट 2 और tan इनवर्स x अपॉन a मतलब कि t अपॉन a की वैल्यू रूट 2 दे रखी है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो रूट वाली विदाउट रूट वाले से कटेगी तो रूट वाली आएगी रूट 2 इनटू tan इनवर्स और t हमको किसको माना था x की पावर 1 अपॉन 2 को t माना था और अपॉन में रूट 2 और इसको थोड़ा सा और सेपरेट करना चाहेंगे तो i का हमारे पास वैल्यू आएगी रूट 2 इनटू tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में x अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर इसमें आंसर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर बहुत गलत दिए हुए हैं, तो जो भी मैं आंसर निकाल रहा हूं बिल्कुल सही निकाल रहा हूं और उसके आंसर पे बिलीव मत करना, इस पे देखना, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास बोला इफ वेक्टर हमारे पास दे रखे हैं दो और बोला वेक्टर परपेंडिकुलर है देन प्रूव दैट। तो हम लोग ये दो वेक्टर दे रखे हैं, मान लेते हैं हम लोग ने यहां पे लेट कर लिए कि a वेक्टर की वैल्यू दे रखी है ai प्लस का 2j और प्लस का 3k और b वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 3i प्लस का bj। हमारे पास क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये लंबवत है, तो हमारे पास जब भी लंबवत या परपेंडिकुलर की कंडीशन बोले तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a वेक्टर इनटू b वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ पे a वेक्टर b वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ai प्लस का 2j प्लस का 3k इनटू 3i प्लस का bj और k की तो वैल्यू दे नहीं रखी है तो इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे a इनटू 3, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा 3ai इनटू i की वैल्यू तो हमारे पास खत्म हो जाएगी, 1 हो जाएगी और j की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 2t और k की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी इक्वल टू 0। तो हमको जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ गया 3a प्लस का 2b इक्वल टू 0। यही तो क्वेश्चन प्रूफ करना था, ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हम लोग इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन या खंडसा समाकलन को लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको i इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको cot इनवर्स x और इनटू 1 हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं यहाँ पे dx। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं, जो हमारे पास आइलेट का रूल होता है इनवर्स वाला जो भी फंक्शन होता है उसको फर्स्ट मानते हैं और बाकी को इसी के सीरीज से ही मानते हैं। हमारे पास सबसे पहले इनवर्स वाला मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है i इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेकंड का, तुम्हारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में dy dx फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx और ब्रैकेट बंद करके फिर से dx। ये फॉर्मूला को यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है फर्स्ट, तो cot इनवर्स x इंटीग्रेशन सेकंड मतलब कि dx माइनस का इंटीग्रेशन ब्रैकेट में dy dx इसका फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है cot इनवर्स x और इंटीग्रेशन हमारे पास फॉर्मूले में सेकंड कितना रहेगा dx और ब्रैकेट बंद करके फिर से dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर cot इनवर्स x और ये हमारे पास हो जाएगा 1x हो जाएगा हमारे पास और माइनस इंटीग्रेशन d by dx cot इनवर्स x का क्या होगा जो tan का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये dx। ये माइनस बाहर टच हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा i बराबर x cot इनवर्स x माइनस का ये बाहर प्लस हो गया इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। अब यहां पे क्या कर ले लेट कर ले किसको 1 प्लस x स्क्वायर को हमने t मान लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर dt अपॉन dx और यहां पे क्या हो जाएगा x dx बराबर dt by 2। अब यहां पे क्या हो जाएगा i बराबर x cot इनवर्स x प्लस का 1 अपॉन 2 को बाहर कर दिया और x dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी dt और ये अपॉन में क्या है t। तो i बराबर x cot इनवर्स x प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा log p प्लस c और log t की वैल्यू पुट कर देंगे, वही फाइनल आंसर हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2 और log t की वैल्यू हमने क्या मान ली थी 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना जिसके आसन भुजाएं। तो हमारे पास ये साइड्स दे रखी हैं, तो हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास a वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i + 2j + का 3k
और ये हमारे पास b वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 4j प्लस का 3k। तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 a क्रॉस b मॉड। तो हमारे पास मॉड a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे i की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी 0 और 4 3। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास i वेक्टर ये जाएगा, ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 3 12 और माइनस का j जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई तो 3 से हो जाएगा लेकिन ये 0 से खत्म हो जाएगा। और प्लस का k वेक्टर करेंगे जब, तो k वेक्टर निकालेंगे तो ये पूरी लाइन कट हो जाएगी। 4 का मल्टीप्लाई 4 से 0 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6i माइनस का 3j और प्लस का 4k। जब इसको सॉल्व कर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई a क्रॉस b। हम लोग जब मॉड a क्रॉस b निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। तो इसको हम लोग पूरा पूरा ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 36 16 और 9 6 6 12 12 8 20 और 21 2 into 5 और 1 6 61। हमारे पास कितना हो गया 61 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया √61 हमारे पास वैल्यू आई। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 मॉड √61। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 61/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवे का नंबर। हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास y की पावर 10x की पावर 10x की पावर चलती चली जाएगी, वो कहां तक जाएगी इनफिनिट तक। और प्रूफ करना है जब भी इनफिनिट के मतलब है y की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर दे रखी है। तो हम लोग इस 10x को लिखने के बाद इसकी जो पावर इसको y के टर्म में लिख सकते हैं। y बराबर कितना दे रखा है, इसको भी y के टर्म में लिख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, y बराबर 10x की पावर हम लोगों ने क्या ले लिया y, क्योंकि y बराबर ये दे रखा है तो इसमें इसकी वैल्यू भी y के बराबर ही होगी। अब यहाँ पे क्या करें कि हमारे पास टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में log लेने पर, लघुगणक लेने पर, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा 10x की पावर y। अब यहाँ पे log n की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है, वो होता है m log nx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो यहाँ पे log y का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/y, लेकिन ये हमारे पास y डुप्लीकेट y किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे dy dx लगाएंगे तो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर ले, एक को फर्स्ट मान लेके सेकंड, हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट माना, किसी को भी फर्स्ट मान लो, मान लेते इसको हमने फर्स्ट माना। तो ये क्या हो जाएगा log 10x dy dx सेकंड का क्या हो जाएगा dy/dx और प्लस सेकंड, हमने फर्स्ट किसको माना था, इसको माना था, और सेकंड किसको माना, इसको माना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट dy dx सेकंड और प्लस का सेकंड कितना है y dy dx, किसका करेंगे यहाँ पे 10x का करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा 10x into dy/dx और प्लस का y, यहाँ पे dy log, ये हम लोग मान लेते हैं x है क्योंकि log x का होता है 1/x। तो यहाँ पे 1/x के क्या है 1/10x, और ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू तो dy dx 10x का दोबारा होगा, 10x का दोबारा होगा, 10x का क्या हो जाता है sec²x। तो हमारे पास ये बन जाएगा जाके 1/y dy/dx। अब इस ये वाली वैल्यू को हमारे पास के पास भी dy dx इसके पास है तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा log 10x into dy/dx इज इक्वल टू में y 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos, तो यहाँ लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा sec²x। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या मिलेगा dy/dx कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/y माइनस का log 10x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y cos x अपॉन में sin x
और मल्टीप्लाई में इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। एक cos से एक cos कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा d बाई डी एक्स। अब ये ब्रैकेट में इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस का y log 10x और अपॉन में y और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या बचेगा y अपॉन sin x इनटू cos x। यहाँ पे क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx 1 माइनस y log 10x अपॉन y इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 2y और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 sin x इनटू cos x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये sin 2x और इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2y इनटू cos x 2x। तो यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करा है तो y का मल्टीप्लाई y करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर इनटू cos x 2x अपॉन में 1 माइनस y log 10x। अभी हमारे पास यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में ऊपर ये हमारा फाइनल आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का नंबर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग को ये हमारे पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy upon dx is equal to y minus x sin square y upon x। देखो एक चीज हम लोग को याद रखनी है dy by dx का कोई भी वेरिएबल ले लेना चाहिए तो जो भी वेरिएबल ले रहा है उसी से डिवाइड कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइडेड x बोथ साइड। यहाँ पे क्या बचेगा dy upon dx बचेगा यहाँ पे हो जाएगा y upon x यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा sin स्क्वायर y अपॉन x। तो अब इस क्वेश्चन को करना क्या है कि हमारे पास यहाँ से हम लोग कुछ लेट करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू vx लेट कर लेते हैं क्योंकि dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से तो लेट y इज इक्वल टू vx। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा क्या करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट dy by dx सेकंड तो इसको हमने फर्स्ट माना हुआ इसको सेकंड माना है तो सेकंड का जब करेंगे तो x हो जाएगा प्लस का सेकंड dv अपॉन dx क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना था हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ये वैल्यू किसकी निकल के आई dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस x sin स्क्वायर y अपॉन x। हमारे पास पहले सॉरी यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू पुट भी तो कर देंगे तो y हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे तो y अपॉन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं v लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा v माइनस का sin स्क्वायर v। इस v से इस v को कैंसिल आउट कर देंगे हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा x dx और ये dv हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू माइनस का sin स्क्वायर v। अब सबको सेपरेट करेंगे sin स्क्वायर को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा dv अपॉन sin स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन x। ये बचेगा हमारे पास। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इसको dv और इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं ये क्या बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा cosec स्क्वायर v इनटू dv इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा dx अपॉन x। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला जो होता है cosec स्क्वायर x का ये होता है cot v हमारे पास यहाँ बचेगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस का log x और प्लस का log c ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि ये जो माइनस का cot भी दिया है इसको कैंसिल आउट करना तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें से यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा cot v इज इक्वल टू माइनस का log x और माइनस का log c माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सेपरेट करना चाहे तो क्या करते हैं यहाँ पे log c इधर कर दे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log x माइनस का cot v इज इक्वल टू log c। ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी रुकिए यहाँ पे v की वैल्यू को पुट नहीं किए log x माइनस का cot v की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी y अपॉन x
इज इक्वल टू log c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए, ये हमारे पास पांचवें का क्वेश्चन, हमारे पास एक दे रखा है, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और हमारे पास बोल रहा है कि इसमें उच्चिष्ट मान मतलब कि मैक्सिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लें कि हमारे पास ये 2x + y = 1 दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू सेपरेट करें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या दे रखा है fx = x² y, तो fx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी x², y की जगह क्या रखते हैं 1 - 2x, तो इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा x² - 2x³, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हमारे पास क्या बोल रखा है कि हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है इसका उच्चिष्ट मान निकालिए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करेंगे dy/dx, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग जब इसका करेंगे तो ये f' की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 2 जा 6x²। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये f' बराबर 0 होता है किसके लिए, जब हमारे पास उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए मतलब कि मैक्सिमा एंड मिनिमा की जो कंडीशन होती है उसके लिए हमारे पास ये 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस का 6x² बराबर 0 हो गया। यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 3x = 0। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x बराबर 0 हो जाएगा और 1 - 3x बराबर भी 0 आ जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया और यहाँ पे 1 = 3x, तो x बराबर कितना हो गया 1/3। दो वैल्यू आई, आपको पता लगाना पड़ेगा किसमें उच्चिष्ट है और किसमें निम्निष्ट है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए क्या करें कि जो हमारे पास f' की वैल्यू दे रखी थी, f' की वैल्यू कितनी आई थी 2x माइनस का 6x²। यहाँ पे क्या करते हैं अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे करेंगे तो f" आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 2 जा 12 बचेगा, 12x ये वैल्यू बचेगी। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर हम x बराबर 0 पुट करें तो यहाँ पे f" 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब कि हमारे पास क्या आया निम्निष्ट आया। हमको निकालना क्या है उच्चिष्ट निकालना। तो हम लोग यहाँ पे जब उच्चिष्ट निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करें x बराबर 1/3 पुट करें तो हमारे पास f" 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस का 12 * 1/3 3 4 तो हमारे पास कितना आ जाएगा f" 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4, तो f" 1/3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्या है निम्निष्ट आया। तो हम लोग को निम्निष्ट ही निकालना, तो हम लोग निम्निष्ट निकालेंगे यहाँ पे किस पे f"। तो हम लोग x बराबर 1/3 पे हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी उच्चिष्ट आएगी, सॉरी ये नेगेटिव था तो हमारे पास ये हो जाएगा उच्चिष्ट। तो उच्चिष्ट वैल्यू हमारे पास किस पे आई है, इस पे आई है। तो x बराबर हमारे पास fx का, हमारे पास क्वेश्चन में क्या देगा था ये रहा fx का, तो fx बराबर x² माइनस का 2x³ ये दे रखी थी। अब यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3 = यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 1/3 का होल क्यूब, ये तो हो जाएगा 1/9 माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा 1/27। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 माइनस का 2/27, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस का 2 तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/27। तो हमारे पास यही हो जाएगा उच्चिष्ट मान, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये तीन वैल्यू दे रखी है और 5/4 के बराबर प्रूव करना है। हम लोग यहाँ से LHS वाली वैल्यू ले लेते हैं और हम लोग को पता है कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में A प्लस B 1 माइनस AB। तो हम लोग इन दोनों वैल्यू को ले लें, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। हम लोग के पास ये क्या बनेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 अपॉन में 1 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और जब और प्लस का हमारे पास क्या चल रहा है tan इनवर्स 1/8। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा
5 प्लस 2 और अपॉन में 10, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन 8 चलना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा tan इनवर्स 7 अपॉन 9 और प्लस का tan इनवर्स 1 अपॉन 8। जब इन दोनों को फिर से फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा tan इनवर्स 7 अपॉन 9 प्लस का 1 अपॉन 8 1 माइनस का 7 अपॉन 72। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा tan इनवर्स एलसीएम आएगा 72 और ये कितना हो जाएगा 56 और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा 72 माइनस का 7 अपॉन 72। अभी 72 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 56 और 9 ऐड करेंगे तो 65 और 72 में 7 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 65। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बचेगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan पाई बाई 4 की। 45 की वैल्यू को पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा पाई बाई 4। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक a की वैल्यू दे रखी है और बोल रहा है कि हमारे पास i ये हमारे पास इक्वल ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स है, हमको शो करना है कि हमारे पास ये वैल्यू। ठीक, हम लोग सारी वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ सबसे पहले cos अल्फा sin अल्फा। ठीक, देखिए अगर हम लोग cos 2 अल्फा की बात करें तो फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा। अब यहाँ पे क्या पूछा है cos अल्फा पूछा है तो cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan, ये भी स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी cos अल्फा की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास sin 2 अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हमारे पास इस यहाँ पे sin अल्फा का फॉर्मूला वहां पे पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हमारे पास sin अल्फा की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि अल्फा को हम लोग tan अल्फा बाई 2 को कुछ मान लेते हैं। तो लेट tan अल्फा बाई 2 को हम लोग मान लेते हैं t। अब जब हमने इसको t माना तो जहां जहां पे tan अल्फा बाई 2 है वहां पे हम t पुट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो cos अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर। अब यहाँ पे sin अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, sin अल्फा हमारे पास क्या था, ये था 2 tan अल्फा बाई 2 मतलब कि 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ये cos अल्फा की आएगी। अब a की वैल्यू भी सेपरेट हो जाएगी तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस का t और t ये हो जाएगा 0। ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम लोग यहाँ से इसमें RHS वाली वैल्यू ले लेते हैं। RHS वाली वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास क्या दिया है i माइनस अल्फा। सबसे पहले हम लोग को i माइनस अल्फा में निकालना तो वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वैल्यू निकाल ले सकते हैं। i प्लस अल्फा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो i प्लस अल्फा क्या है i प्लस a की वैल्यू। तो हमारे पास जो i होता है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। ये हमारे पास i की वैल्यू होती है तो हमारे पास क्या लिखा है 1 0 0 1 और a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी आई है 0 माइनस का t और 0। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का t क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में ऐड किया है क्योंकि i प्लस a को ऐड करना है, ऐड का साइन लगाया था। ये 0 प्लस t यहाँ पे t हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई i प्लस a की। अब i माइनस a की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये हमारे पास माइनस बीच में साइन लगेगा 0 माइनस का t और ये t 0। जब माइनस करेंगे तो देखिए 1 माइनस का 0 तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा और ये हमारे पास माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का t हो जाएगा, ये माइनस का t हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमारे पास i प्लस a की वैल्यू आ गई, i माइनस a की वैल्यू आ गई, a की आ गई cos अल्फा sin सबकी वैल्यू आ गई है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे।
आइए उस क्वेश्चन के आगे मैंने क्या करा, सारी वैल्यू को सेपरेट करके साइड में लिख दिया है और यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, आरएचएस की वैल्यू। तो आरएचएस की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, i माइनस ए, ये दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा अपॉन नहीं, यहाँ पे sin अल्फा लिखा है cos अल्फा। तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यू पुट करते हैं। i माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये है हमारे पास 1t माइनस का t, और ये भी क्या दे रखा है 1 दे रखा है। और यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और sin अल्फा की 2t, यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस भी लग जाएगा, माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे sin अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और आगे क्या लिखा है cos अल्फा का cos अल्फा की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई करना, जो भी वैल्यू ऐसे लिखी है वो हमारे पास ऐसे चली जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई, और इसी का नीचे भी होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का टी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इधर वाली वैल्यू में होगा, तो यहाँ पे हम लोग साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 2t, यहाँ पे t पहले से था, यहाँ पे पहले से t था, तो हमारे पास यहाँ पे t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, इन दोनों में कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और अपॉन में नीचे वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन 2t स्क्वायर अपॉन, क्योंकि देखिए इस t का इसमें t में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस का, यहाँ पे t तो बाहर आएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास इसका मल्टीप्लाई नीचे 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, हमारे पास ये बचा। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई, सब में देखिए बेस बराबर है तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो इसका तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और देखिए जब एलसीएम होगा तो दोनों के बेस बराबर है, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बेस बराबर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2t और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा t 1 माइनस का t स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, और नीचे वाली वैल्यू जो है यहाँ पे भी एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का t 1 माइनस टी स्क्वायर इन प्लस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2t स्क्वायर में t स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस प्लस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये बचा, देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो हमारे पास जो वेरिएबल बचेगा तो वेरिएबल को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे तो हमारे पास 1 बचा, नीचे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखिए माइनस का t, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का t और प्लस का टी स्क्वायर और प्लस का 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2t प्लस का t और माइनस का t क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा क्यूब होगा यहाँ पे, और ये हमारे पास कितना बचा है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व होने के बाद अगर हम लोग सॉल्व करें 2t में से t जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ t बचेगा, और यहाँ पे जब t बचेगा तो t हम कॉमन कर लें, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि हमारे पास यहाँ 2t में से t जाएगा तो t बचेगा प्लस का t क्यूब अपॉन 1 प्लस t क्यूब, और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 1 प्लस t स्क्वायर नहीं लिखा है, तो यहाँ से देखिए अगर 2t में से t जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का t बचेगा,
और माइनस का टी क्यूब बचेगा और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो और हमारे पास क्या बचेगा 1, और यहाँ से अगर टी कॉमन कर लेते हैं ये बचेगा टी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का टी अगर कॉमन कर लेते हैं यहाँ बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर की स्क्वायर काट देंगे यहाँ बचेगा 1। तो हमारे पास पूरी वैल्यू सेपरेट होकर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस का टी और ये आ जाएगा टी और ये आ जाएगा 1। तो हम लोग ये वैल्यू देखिए किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू i प्लस a की वैल्यू है, इस इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं i प्लस a, यही हमको प्रूव करना था, ये हम लोग ने प्रूफ आरएचएस। आइए देखते हैं हमारे पास 5 का लास्ट पार्ट है। हमारे पास दो रिलेशन रखे हैं, दोनों को अलग अलग प्रूव करना। सबसे पहले ये रिलेशन लेते हैं, ये क्या लिखा है f प्लस g OH इज इक्वल टू FOH प्लस का GOH, इसको इसके बराबर प्रूव करना। तो हम लोग यहाँ पे LHS वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो LHS वाली वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं f प्लस g OH, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं fx OH प्लस का gx OH लिख देंगे हम लोग। अब जब हम लोग इसको ये लिखेंगे तो यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये fx OH प्लस का gx OH। अब देखिए ये हम लोग ने जो f की जगह हम लोग क्या लिखा था fx और g की जगह क्या लिखा था gx, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं FOH प्लस का GOH, ये हम लोग को प्रूफ करना था। ये पहला वाला तो पार्ट तो प्रूफ हो गया। हम लोग यहाँ पे ये वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं। ये क्या लिखा है f into GOH, ये भी LHS वाली वैल्यू लोग ले लेते हैं यहाँ वाली, तो f इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं FG into HX। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा fx into hx, ये हमारे पास OH लिखेंगे यहाँ पे OHX, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा f OHX और into g के टर्म में लिखेंगे तो GOHX। अब जब इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h तो हट जाएगा FOH into GOH, ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। बस यार ये क्वेश्चन में इतना ही करना था, LHS वाले पार्ट को RHS के बराबर प्रूफ करना, LHS वाले पार्ट को RHS के बराबर प्रूफ करना। तो ये हमारा था लास्ट पार्ट आज का। तो पार्ट सेट 3 का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। थैंक यू।